हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के फैक्ट्स में बात करेंगे मेमोरी के बारे में। आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, उनका क्या यूज़ है और एग्ज़ाम में आपके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेमोरी, पहले हम देखते हैं कि मेमोरी होती क्या है। तो मेमोरी जो हमारी होती है वो किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए, कोई प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को परमानेंटली या टेम्प्रोरी रूप से स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। तो मेमोरी की जो होती है, मेमोरी के आपके टाइप पूछे जाते हैं कि टाइप कितने प्रकार की ये होती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पे है, पहला आपका दिया हुआ है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा दिया हुआ है सेकेंडरी मेमोरी। तो पहले मेमोरी के जो दो टाइप होते हैं वो होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। इसके भी कई नाम होते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइमरी मेमोरी और ये मेन मेमोरी। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है मतलब प्राथमिक मेमोरी होती है, उसी को मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहते हैं। और जो द्वितीयक मेमोरी होती है मीन्स सेकेंडरी मेमोरी होती है, या उसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। किसी भी नाम से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेन आपने अभी देखा कि मेमोरी जो है आपकी टू टाइप्स की हुई, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो सेकेंडरी होती है हमारी मेमोरी, ये हमारी जो बैकअप डेटा होते हैं उसको स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है सेकेंडरी मेमोरी। और ये याद रखेंगे कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसकी स्पीड जो होती है ज़्यादा होती है सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा। तो जो आपके ये डेटा बैकअप होता है, डेटा बैकअप के लिए यूज़ की जाती है द्वितीयक मेमोरी। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ है मेन मेमोरी के भी कुछ टाइप दिए गए हैं और सेकेंडरी मेमोरी के भी टाइप दिए हैं। तो एग्ज़ाम में आपके डायरेक्टली जैसे पूछ दिया जाएगा कि कैश मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी नहीं होती है। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है उसके पहले हम देखेंगे प्राइमरी मेमोरी के टाइप। तो पहला है आपका नॉन वॉलेटाइल, ठीक, दूसरा है आपका कैश मेमोरी और तीसरा है वॉलेटाइल मेमोरी। तो आपने देखा कि जो प्राइमरी मेमोरी है इसके 3 टाइप्स हैं, ठीक है। पहला है आपका नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, दूसरा है आपका कैश मेमोरी और तीसरा है आपका वॉलेटाइल मेमोरी। आपको ये चार्ट के द्वारा इसलिए दिखाया गया है कि आप एक बार इस चार्ट को देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कौन किसके टाइप हैं और कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप इसको थ्योरी के बेस पे लिख के याद करेंगे तो वो आपको नहीं याद होंगे। तो इस चार्ट को एक दो बार आप देखेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम पहले समझते हैं कि ये जो नॉन वॉलेटाइल है इसका मतलब क्या होता है, वॉलेटाइल का मतलब क्या है और कैश मेमोरी का मतलब क्या है। तो आप देखेंगे जैसे कि आपका ये मान लो कोई कंप्यूटर है आपका, ठीक है, और यहाँ पे जो CPU है, यहाँ CPU बना हुआ है। तो जो आपकी मेमोरी होती है, पहले हम छोटा सा ही कैश को समझेंगे। इसकी स्पीड, जो कैश मेमोरी होती है इसकी स्पीड जो होती है बहुत ही तीव्र होती है, बहुत ही तेज़ होती है। तो जो कैश मेमोरी का यूज़ किस लिए करते हैं, CPU और मॉनिटर के बीच को इंस्ट्रक्शन की गति, जैसे अगर आपने कोई डेटा ट्रांसफ़र किया, आपको CPU पे आपने ट्रांसफ़र किया, मॉनिटर पर आने में मतलब कितना कम समय लगेगा, उसके लिए कैश मेमोरी का यूज़ करते हैं। कैश मेमोरी की जो स्पीड होती है बहुत ही तीव्र होती है। अगला आप देख रहे हैं यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल। इसका मतलब ये होता है, नॉन वॉलेटाइल का मतलब नो इफेक्ट। नो इफेक्ट से याद रखेंगे तो आपका नो इफेक्ट मतलब लाइट से मतलब है। आप कभी कोई चीज़ जैसे कंप्यूटर पर बना रहे हैं, आपने जैसे ही कोई चीज़ टाइप करने चालू की और लाइट अगर कट जाती है, आप ऐसे बनाएं, कुछ आपने टाइप किया, जैसे ही लाइट कटी, पावर ऑफ हुआ और आपका कंप्यूटर बंद हो गया, तो जो लिखे गए डेटा होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो जो डेटा समाप्त हो जाते हैं तुरंत, तो वो आपके क्या होते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी। और ऐसी मेमोरी जिससे लाइट के कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। लाइट का इफेक्ट ना पड़ने का मतलब ये है कि आपने कोई चीज़ें, आप इसमें अभी टाइप कर रहे हो, अगर पावर ऑफ हो गया, फिर लाइट आने के बाद आप जब देखोगे तो आपकी के डेटा जितना आपने स्टोर किया था वो आपका सेव मिलेगा। तो आपका होता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। और जो आपको डेटा नहीं मिलते हैं वो हमारे होते हैं वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। तो याद रखेंगे, नो इफेक्ट से याद रखेंगे कि इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है नॉन वॉलेटाइल पे, और वॉलेटाइल पे इफ़ेक्ट्स होते हैं लाइट के, ठीक है।
एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए कि वैलेटाइल मेमोरी में क्या होता है कि पावर ऑफ हो जाने पर इसके डेटा चले जाते हैं और नॉन वैलेटाइल में नहीं जाते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे जो नॉन वैलेटाइल है इसके टाइप कितने हैं। पहला दिया है रोम, फिर दिया है प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम। इसको शॉर्ट में बोलते हैं रोम, प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है डायरेक्टली एग्जाम में। जैसे दिया है यहाँ पे रोम, इसको ROM लिखा है तो इसका मतलब क्या, तो रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, आपका ये होगा रीड ओनली मेमोरी। ठीक, आप याद रखना, आपको याद करने में आसानी होगी। जैसे देखिए, आप देख रहे हैं रोम यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे ROM है, सब में आपको मिलेगा ये रोम, यहाँ पर भी, यहाँ पे। तो जो आपने एक बार फुल फॉर्म पढ़ लिया है कि रीड ओनली मेमोरी है, तो हर जगह जहाँ पर भी आपको इसमें दिख रहा है ROM, उसका मतलब होगा रीड ओनली मेमोरी। तो आपको याद करने में आसानी होगी। सिर्फ पहले लेटर को आपको याद करना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पढ़ा कि रीड ओनली मेमोरी होती, आप यहाँ देख रहे हो अगले में PROM लिखा है, तो जो ये P है सिर्फ आपको इसका याद करना होगा कि ये प्रोग्रामेबल होता है। ठीक, प्रोग्रामेबल ROM अभी आपने पढ़ा रीड ओनली मेमोरी, तो वो वही हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए लिखा है EPROM। अभी आपने P का मतलब पढ़ा है तो आपको सिर्फ यहाँ पे एक E का मतलब जानना होगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकल। ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा आपका। ठीक, नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे डबल E आ गया। अभी आपने इस E का मतलब पढ़ा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल इरेजिबल, इरेज करने के लिए है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये हो गए इनके फुल फॉर्म। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं फुल फॉर्म से। तो फिर से एक बार देखिए, रोम का मतलब क्या हुआ, रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसके फुल फॉर्म हो गए और ये नॉन वैलेटाइल के टाइप्स हो गए हैं। ठीक है, अगला देखेंगे हम, ये आप याद रखना, ये लिखा हुआ है स्थाई, ये अस्थाई है। मतलब एक ये हमारी अस्थाई मतलब क्या होता है, टेम्प्रोरी मेमोरी है। ठीक है, इसको हम टेम्प्रोरी मेमोरी भी कहते हैं और इसको परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं, जो स्थाई है। ठीक है, और आप जब कोई चीज़ प्रेजेंट टाइम में जो भी काम करते रहते हैं, जैसे आप अभी प्रेजेंट टाइम में अपने कंप्यूटर को ओपन करिए और उस पर कोई चीज़ लिख रहे हैं, पूछा जाए वो किस पे वर्क हो रहा है तो वो रैम पे वर्क होता है। ठीक है, अगर उस डेटा को आप सेव कर लेते हो जब, तो आपका रोम पे जाता है, लेकिन तो वर्तमान समय में तुरंत जो वर्क होता है वो आपका रैम पे होता रहता है। तो यहाँ पे पूछा जाता है। अगला देखेंगे, रैम के टाइप देखते हैं। रैम जो है आपका अस्थाई में, मतलब वैलेटाइल मेमोरी या टेम्पोररी मेमोरी के टाइप होते हैं रैम। डायरेक्ट आपको पेपर में ये पूछा जाता है कि रोम क्या है, तो आपको बताना होता है कि ये परमानेंट मेमोरी है, और रैम क्या है आपका, ये हमारा क्या होता है, टेम्पोररी मेमोरी होती है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इस रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम के भी दो फॉर्म होते हैं। पहला क्या है टाइप आपका, डायनामिक रैम, और एक है स्टैटिक रैम। ठीक है, इनके भी टाइप्स को याद रखेंगे, स्टैटिक और डायनामिक रैम। तो अभी आपने जितना देखा है, ये आपने सिर्फ अभी देखा है प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स को। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको याद रखेंगे, फुल फॉर्म से भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं। अब हम अगला देख रहे हैं इधर सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी के देख लीजिए, दो पहले टाइप्स हैं। मैग्नेटिक टेप, जिसमें लिखा है, मतलब इसमें लिखा है सिक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। जो सेकेंडरी होती है आपकी, सिक्वेंशियल होती है और डायरेक्ट होती है। तो इसमें भी टाइप होते हैं। जैसे जो आपका दिया हुआ है सिक्वेंशियल एक्सेस जो मेमोरी है, उसके टाइप में लिखा है मैग्नेटिक टेप। ठीक है, हम, और इसमें जो आपका दिया हुआ है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, इसके टाइप हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग कि डायरेक्ट एक्सेस के टाइप कौन कौन से हैं। देखिए, अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये डायरेक्ट एक्सेस के टाइप क्या क्या हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। आइए हम अब यहाँ से देखते हैं डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के टाइप्स कितने हैं। ये रहे आपके। ठीक, आप यहाँ देखिए, पहला दिया है मैग्नेटिक डिस्क दिया हुआ है, मैग्नेटिक डिस्क है। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क है, और इसके बाद दिया है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है,
तो आपके डायरेक्ट एक्सेस में क्या है, मैग्नेटिक डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेस हैं। देखिए सेकेंडरी का मेमोरी का मतलब ये होता है, जैसे आप बाहर से कोई चीज़ यूज़ करें अलग से सेकेंडरी, आप जैसे पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गई, ये सारी चीज़ें आपकी सेकेंडरी में आती हैं। आपको भी आगे दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है कि जो फ्लॉपी डिस्क है ये किस प्रकार की मेमोरी है, तो ये आपकी सेकेंडरी में आएगी। सेकेंडरी में भी कौन सी है, तो ये मैग्नेटिक डिस्क के टाइप में आती है। ठीक है, तो फ्लॉपी डिस्क हो गया और ये हार्ड डिस्क हो गया। ठीक, आगे देखेंगे ब्लू रेड डिस्क। ठीक है, ये किसकी टाइप है, ऑप्टिकल डिस्क की। फिर सी डी रोम है, सी डी आर है और आपका सी डी आर डब्ल्यू है। सी डी आर डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट। आर डब्ल्यू का मतलब रीड एंड राइट दोनों हो गया। डीवीडी का मतलब क्या होता है, डीवीडी है ये आपका। ठीक है, आगे देखिए आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज का दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए ये जो दिया हुआ है आपका, यहाँ पे भी आपने देखा, इसको फुल फॉर्म जानिएगा। सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अभी आपने रोम का पीछे पढ़ा था। सीडी का मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क। आर का मतलब होता है रे से मतलब है। रे मतलब क्या होती है, किरण होती है। ठीक है, उससे मतलब है। और ये डीवीडी का मतलब क्या हो जाएगा, डिजिटल वीडियो डिस्प्ले होता है। ठीक, अब आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस के टाइप में दिया है, फ्लैश मेमोरी दी है और मेमोरी कार्ड दिया है। मेमोरी कार्ड चिप आप जानते होंगे, पेन ड्राइव भी आप जानते हैं। पेन ड्राइव जो है फ्लैश मेमोरी का ही पार्ट है, या इसको कह सकते हैं कि फ्लैश मेमोरी को ही पेन ड्राइव जो होती है टाइप में आती है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में देखेंगे। अब देखेंगे हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में भी दिया है आपके टाइप, जिप डिस्क है आपका। ठीक है, डिस्क पैक है और ये दिया है आपका विंचेस्टर डिस्क। तो ये डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है कि ये जो डिस्क पैक है ये है क्या, तो ये हार्ड डिस्क के ही प्रकार होते हैं। जो हार्ड डिस्क है वो क्या है, वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। अभी आपने जो ऊपर पढ़ा था रैम और रोम के बारे में, आपको मैंने अभी रैम जो बताया था, मैंने बताया था कि ये क्या होती है, आपकी टेम्प्रोरी मेमोरी होती है। और आपको जो रोम आपने पढ़ा था, ये आपको मैंने बताया था कि ये आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक, और परमानेंट होती है तो याद रखेंगे, इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका रोम है और ये रैम में, जो रैम आप प्रेजेंट टाइम में वर्क करेंगे वो रैम पे करते हैं, और रोम में जो होता है आपका पहले से कोई, जैसे कंप्यूटर आप ऑन ऑफ करते हैं या कोई चीज़ करते हैं तो पहले से ही उसमें, मतलब जो सिस्टम बूट प्रोग्राम होते हैं पहले से ही रोम में फिक्स्ड रहते हैं, उसमें उसको प्रोग्राम करके रखा गया रहता है, कंप्यूटर में वो लगी रहती है जो रोम आपकी होती है। ठीक है, ये रोम में तो ये पहले से ही होती है। और इसको जैसे ये इसको इंस्ट्रक्शन का सेट जो होता है पूरा आप कह सकते हो, और या सिस्टम बूट प्रोग्रामिंग स्टोर किए गए होते हैं। जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। जो ऑन होता है वो रोम में पहले से फिक्स्ड होते हैं, उसके इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो करते हुए वो ऑन होता है। ठीक है, कंप्यूटर जो चालू होता है उसको हम क्या कहते हैं, POST बोलते हैं शॉर्ट में, POST। POST का मतलब क्या था, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है आपका, पूछा जा सकता है फुल फॉर्म भी। POST का मतलब क्या होता है, P से क्या होगा आपका पावर हो गया, O से ऑन हो गया आपका। ठीक है, सेल्फ हो गया आपका SELF। ठीक है, सेल्फ, और ये टेस्ट होता है, टेक्स्ट नहीं है, याद रखेंगे टेस्ट है, TEST है, ना कि TXT है। ठीक है, तो पता चल गया है आपको, जो रोम होता है आपका ये पहले से ही इंस्ट्रक्शन के सेट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका रैम रोम का रहा। आगे देखते हैं एक चीज़, इसमें एक छोटी सी चीज़ आपको और जाननी है कि जो आपके चिप होती है, जो मेमोरी होती है, पूछ लिया जाता है जो चिप होती है किससे बनी होती है, तो जान लीजिए कि सिलिकॉन की होती है, SI, जिसको इंडिकेट करते हैं SI से। ठीक है, तो ये आपकी सिलिकॉन चिप होती है, से बनी होती है जो चिप होती है। इसमें जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं उसी से रोम को ROM जो आपने पढ़ा है उसको डेवलप किया जाता है। तो ये इतनी चीज़ें थी, आप याद रखेंगे। जो रोम में डेटा होते हैं वो अपने आप डिलीट नहीं होते हैं, वो पहले से ही बने होते हैं। ठीक है, और लेकिन रैम के डेटा डिलीट हो सकते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, टेम्प्रोरी मेमोरी कहते हैं, और रोम को परमानेंट मेमोरी कहते हैं। तो अभी आपने जितने पढ़े ये थी कुछ जानकारी मेमोरी के बारे में।
तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नई टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।